हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो, ऐसी खबरें। तो यहाँ पर गाइज हमेशा की तरह मैं सेम डेक्स यूज़ करूँगी। मेजर अरकाना से हम देखेंगे विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ हम लास्ट में देखेंगे एंजल्स की तरफ से किस दिशा से रिलेटेड किस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, क्या वार्निंग्स है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये भी हम देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे टैरो से ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें फटाफट से, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि बारिश का मौसम तो नहीं है लेकिन पहाड़ी एरिया से रिलेटेड कोई एनर्जी फील हुई थी। और उसके नेक्स्ट डे ही पौड़ी में बस गिर गई जिसमें 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 17-18 लोग घायल हो गए थे, जहाँ तक मुझे पता है। इसके अलावा मैंने कहा था यूनिफॉर्म वाली जॉब से रिलेटेड कोई खबर आएगी। स्पेशली मैंने मेंशन किया था नेवी से रिलेटेड कोई खबर हो सकती है। और उसके बाद आपने देखा कि 2-3 दिन पहले मोदी जी ने सबमरीन और वॉरशिप्स दी हैं नेवी को। इसके अलावा पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर होगी, मैंने आपसे कहा था। और टीवी सीरियल्स के एक एक्टर अमन जायसवाल की मृत्यु हुई। उसके अलावा बहुत कम आयु के थे वो। इसके अलावा सैफ अली खान का केस पूरा हफ्ता आपने देखा 3-4 दिन से हर न्यूज़ चैनल पे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के साथ जो भी चीज़ें हुई, पत्थर फेंकना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में। तो पब्लिक इमेज से रिलेटेड ये खबरें आपको सुनाई दी होंगी। फायर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, मैंने आपसे कहा था। और महाकुंभ में अग्नि आज के दिन ही लगी है और आज रविवार है, मैंने कहा था सूर्य से रिलेटेड या अग्नि से रिलेटेड कोई खबर आएगी। मेजर अरकाना से वो कार्ड आया था। और आज रविवार है जो कि सूर्य का दिन है और अग्नि की खबर आपको मिली है। तो ये अच्छी बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब लोग सेफ़ हैं और बहुत जल्दी प्रशासन ने जो भी है व्यवस्था की है। तो होप कि आग जल्दी से जल्दी बुझ जाए। इसके अलावा एक थंबनेल लगाया था मैंने, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मुझे जो विजन्स आते हैं वही मैं थंबनेल में लगाती हूँ। और मुझे जो विज़न आया था कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़ा सा एक गोले आकार में कोई चीज़ है। मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, मैं भी उसको डिकोड ही कर रही थी। और बल्कि एक व्यूअर ने उसमें लिखा भी है कमेंट में कि मैम ये क्या डायनासोर का अंडा है। तो डायनासोर तो नहीं आएंगे। तो मुझे भी वो एग शेप्ड ही कुछ विजन आया था, बट इतना पता था कि वो एग नहीं है, वो कुछ अजीब सी चीज़ है, जैसे कोई अंतरिक्ष की कोई चीज़ हो। और अभी मुझे किसी ने लिंक भेजा है, आई थिंक आज सुबह किसी का लिंक आया है कि मैम एग शेप्ड यूएफओ की न्यूज़ आई है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक भी किया कि क्या ऐसी कोई ख़बर है। एंड वी हैव गॉट 4-5 लिंक्स न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ नेशन एंड काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे एग शेप्ड यूएफओ जो कि क्रैश हुआ है। और अभी वो कितना सही है झूठ है आई डोंट नो, बट मैंने ये विज़न ऑलरेडी देखा था, तो मेरे लिए हो सकता है कि ये सच हो। तो कुछ तो ऐसी वाइब्स होती हैं जो साइकिक होते हैं वो पिक कर लेते हैं। तो मेरा थंबनेल थोड़ा अजीब सा होता है, बट वो मेरे विजन्स होते हैं। तो अगर ऐसी कोई खबर किसी को मिलती है तो वो लोग फटाफट बता देते हैं। सो जिसने भी मुझे लिंक भेजा था उसको थैंक यू। शुरू करते हैं इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। एक ही शफल करेंगे। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो चीज़ें डेस्टिन्ड हैं वो इस हफ्ते में होकर रहेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो डेस्टिनी में पहले से लिखी हुई हैं और वो घटित होनी थी तो वो हो गई। ऐसी सिचुएशंस
कुछ आ सकती हैं कुछ लोगों की लाइफ में। सबसे पहले तो ये जो हफ्ता है ये काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो जाए या आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का कोई चेंज, बिल्कुल से अचानक से कोई बड़ा चेंज जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल भी हो सकता है या बहुत अनफेवरेबल भी हो सकता है, बट ये चेंज नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता धोखा का संकेत दे रहा है, किसी तरह का धोखा। दिल में 3 खंजर घोंपे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मामला दिल का हो सकता है, दिल से रिलेटेड, जिससे आप जुड़े हुए हैं दिल से, उससे ही आपको कोई ऐसी खबर रिसीव हो या ऐसा धोखा रिसीव हो जो आपने एक्सपेक्ट न किया हो। तो अपने दिल को संभाल कर रखिए और दूसरी बात कि सतर्क रहिए, आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। कोई ऐसी खबर इस हफ्ते में कुछ लोगों को मिल सकती है जो दिल दुखाने वाली हो। ये मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये किस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। फैमिली की तरफ से एक नई शुरुआत काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और तय कर दे और आप किसी और से प्रेम करते हो या ऐसी कोई खबर आपको सुनाई दे। इसके अलावा कुछ लोगों का लोकेशन चेंज होगा, परिवार कहीं और जाना चाहता है या आपके जिनसे आप प्रेम करते हैं वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। कुछ लोगों को अपने बच्चे, अगर स्पेशली छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अननोन लोग या बाहर से जो आते हैं उनको बेबी को टच ना करने दें। यहाँ पर मुझे ये वाइब्स पिक हो रही है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कई बार बच्चा छोटा होता है, बहुत सारे लोग देखने आते हैं, वो बिना सैनिटाइज़ किए या बिना हैंड वॉश किए बच्चे को उठा लेते हैं, बच्चे को खिलाने लगते हैं, ठीक है। कई बार उसका लिप्स टच कर लेते हैं, नोज़ टच कर लेते हैं। प्लीज़ अपने बच्चे का ध्यान रखिए इस हफ्ते में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो सेफ्टी मेजर्स ज़रूर लें, उस एरिया से रिलेटेड जानकारी ज़रूर लें, सेफ्टी मेजर्स ज़रूर लें। पेट से रिलेटेड भी कोई खबर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, इस हफ्ते में कोई ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपके साथ कोई फ्लर्ट करे या कोई आपको प्रपोज करने के लिए या आपकी तरफ आकर्षित हो, कोई ऐसा बंदा या बंदी जो आपसे बहुत प्रेम करता हो। मे बी ट्रू, मे बी फेक लव, बट आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई आपकी तरफ आकर्षित है, वो खुलकर आपके सामने आ सकता है या आ सकती है। या आपको घबराहट हो सकती है कि ये मुझे ऐसे क्यों चेज़ कर रही है या कर रहा है, या मुझे ऐसे क्यों मैसेजेस कर रहा है। आपको कुछ लोगों को देखिए वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसे भी मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये कैसा चेंज है, क्लैरिफाई कर दें। कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, कोई ऐसा चेंज जो आप अभी नहीं चाहते थे बट आपको वो जिम्मेदारी उठानी पड़े। साथ ही साथ कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा जैसे आपके ऊपर बहुत बोझ था और वो ख़त्म हो जाए, जो कि अच्छी बात है। कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सफरिंग फील कर सकते हैं या कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो बहुत भारी, कहते हैं ना दिल भारी हो गया, ऐसी वाइब्स है। तो कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा हैवी है, स्पेशली ट्रैवल के दौरान ज़्यादा ध्यान दें और कंपनी से रिलेटेड, अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट से बचें अपने हायर अथॉरिटीज़ से, वरना आपको बाद में सफरिंग हो सकती है। रात को नींद ना आना, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो सकती है कि आप 2 ही बजे उठ जाएं, 3 ही बजे उठ जाएं, या आप 3 बजे तक जगे ही रहें, सोए ही ना। इस तरह की सिचुएशन की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, आपको पता है कि सुबह उठना है, आपको पता है कि सुबह फिर से काम करने हैं, बट आपको नींद ही नहीं आ रही है। आप 2 बजे 3 बजे तक जगे हुए हैं और आप खुद भी परेशान हैं, कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, सफरिंग वाली, एंग्जाइटी वाली एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता फाइनेंशियली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर आएगा, थोड़ा खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। सडनली कोई ऐसा खर्च आ जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स भी है जो आपसे थोड़ा सा दूरी बना सकता है,
जिससे आपको उम्मीद हो वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना ले, तो कैसे इंसान को ऐसा लगता है कि अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। उस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है, बिकॉज वी हैव दैट हैवी एनर्जी। लास्ट एक गुड न्यूज़, जो कि सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, वो ये कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो आपकी बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूनियंस के अलावा अगर आप परमानेंट कमिटमेंट चाहते हैं तो भी यहाँ पर कुछ लोगों को वो कमिटमेंट मिलते हुए नज़र आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन जो आपसे प्रेम करता है या आपकी तरफ आकर्षित है, वो आपको प्रपोज कर सकता है या कर सकती है अपनी तरफ से। ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप का कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। 5 कार्ड। देखिए दोनों डेक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ये जो हफ्ता है ये भाग्य, जैसा आपका भाग्य है वैसा आपको लक आपका बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आपका भाग्य अच्छा है डेफिनेटली भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। मेजर चेंजेस, किसी अथॉरिटी फिगर की कोई खबर आएगी और ये जो खबर होगी ये काफ़ी ऐसे पर्सन से रिलेटेड हो सकती है जो पावर वाला कोई शख्स है, मतलब जिसके पास अथॉरिटी या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो शख्स या है, मतलब पास्ट में उसके पास पावर रही हो या अभी पावर में हो, ऐसा कोई एनर्जी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज इस हफ्ते में कोई बड़ी खबर नज़र आ रही है। हेल्थ का अपना ध्यान रखें। और एलिफेंट से रिलेटेड कोई एनर्जी है यहाँ पर, एलिफेंट से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। इसके अलावा पब्लिक इमेज, अथॉरिटी फिगर भी पब्लिक इमेज में ही आ गए, इसलिए मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, बट किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड एनर्जी है जिसको सब लोग जानते हैं ऑलरेडी। इस हफ्ते में ईगो से बचिएगा। ईगो के कारण कोई बड़ा डिसीजन लेने की भी एनर्जी है, जैसे कोई ऐसा अथॉरिटी फिगर हो जो अपने ईगो के कारण, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के कारण कोई गलत फैसला ले ले, ऐसी भी एनर्जी है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। 2 मोर कार्ड्स। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, मैंने कहा ना डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है और भोलेनाथ की एनर्जी आ गई यहाँ पर। तो डिस्ट्रक्शन इस हफ्ते में किसी तरह का नज़र आ रहा है, प्लस किसी देव स्थान से रिलेटेड भी इस हफ्ते में कोई खबर हो सकती है। हमारे बरगंडी आ गए। छोटे मोटे अटैक की घटना हो सकती है इस हफ्ते में। ड्रीम्स बहुत विविड आएंगे। कई लोगों को बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स नज़र आएंगे, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोग सपने में बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप बहुत कुछ शुरू करना तो चाहते थे बट कर नहीं पाए थे, अभी इस वक्त आप प्रिपेयर करेंगे। इस हफ्ते में आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस या नया लोकेशन पे शिफ्ट होना, कोई नए लोकेशन की पूजा इत्यादि। इसके अलावा कोई नए रिश्ते की शुरुआत, ये चीज़ें इस हफ्ते में नज़र आ रही हैं। ठीक है, मेजर लेवल पे। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग और उसके बाद लेंगे एंजल्स की तरफ से कार्ड्स। ड्रीम चैनलिंग में मेरे को इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा चैनलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा। इतनी चैनलिंग मुझे शायद ही कभी हुई हो, बट मैं सारी चैनलिंग आपसे अभी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए परमिशन नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। सही समय आएगा तो वो भी शेयर करूँगी जो अभी नहीं कर रही हूँ, उसका सही समय अभी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मेरी चैनलिंग में आप में से कई लोगों को स्वप्न में कोई एंटिक, जैसे कोई एंटिक वस्तु होती है ना, कोई बहुत पुरानी मूर्ति या बहुत पुराना कोई ऑब्जेक्ट जो कि
बहुत ज़्यादा एंटीक है, एक एंटीक चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कोई एंटीक वस्तु आपको स्वप्न में नज़र आ सकती है, आपको मिल जाए, जैसे अलादीन को क्या चिराग मिल गया था बहुत पुराना, तो ऐसा कोई एंटीक आपको स्वप्न में आ सकता है। ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी इन द सेंस जैसे आपको स्वप्न में बस नज़र आई हो, ट्रेन नज़र आई हो, या आ सकती है इस हफ्ते में, या रिक्शा नज़र आ रहा हो कि आप रिक्शे से जा रहे हैं, वो 3 पहिए वाली रिक्शा हो या बड़ी रिक्शा हो, बट रिक्शा जो होती है, इसके अलावा बस या ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह के स्वप्न आपको आ सकते हैं। मछली से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को स्वप्न में ब्लू बर्ड नज़र आ सकती है। ब्लू बर्ड बहुत ही शुभ है, अगर आपको स्वप्न में नज़र आता है तो समझ लें कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। स्वप्न में अगर आपको ब्लू बर्ड, एक या फ्लॉक ऑफ ब्लू बर्ड्स नज़र आते हैं, बहुत शुभ है। इसके अलावा आपको ब्लू या येलो कलर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। जो लोग स्वप्न में बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में ब्लू या येलो देखे होंगे, समझ लें कि आप असेंड हो रहे हैं, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। इसके अलावा आप में से सपने में कई लोगों को बांस नज़र आ सकता है, जो बांस होते हैं ना बड़े बड़े, वो नज़र आ सकता है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को कोई फीमेल नज़र आ सकती है। वो फीमेल बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, मे बी आपको ऐसा लगे कि कोई देवी थी। इसके अलावा वो फीमेल या तो झाड़ू लगाते हुए या झाड़ू के साथ आपको नज़र आ सकती हैं, तो ये लक्ष्मी का या पार्वती का, जिसको भी आप मानते हैं, आपको उनका स्वरूप दिख सकता है स्वप्न में। आप में से कई लोगों को भस्म के स्वप्न आ सकते हैं, या गणेश जी या कार्तिकेय जी या शिव परिवार नज़र आ सकता है। इसके अलावा स्वप्न में कुछ लोगों को कुत्ता या कुत्ते का बच्चा, जिसे हम पिल्ला कहते हैं, पिल्ला नज़र आ सकता है। स्कूल नज़र आ सकता है, स्कूल से रिलेटेड, आप स्कूल में हैं या स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह के स्वप्न आपको आ सकते हैं। कई बार आप लोकेशन से भटक गए हैं, आप जगह रास्ता खो गए हैं, आप किसी और प्लेस पे चले गए हैं, डेस्टिनी ने आपको कहीं और पहुंचा दिया, आपको जाना कहीं और था। इस तरह के भी स्वप्न आप में से कुछ लोगों को आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो एनर्जी है, सफ़ेद सांप आप में से कुछ लोगों को नज़र आ सकता है। महिला यहाँ पर भी है, मेरे ड्रीम चैनलिंग में भी थी, पुरुष भी है, तो आपका पार्टनर हो सकता है। इसके अलावा सुपारी, केला और बेर, ये आपको खाने की वस्तु में स्वप्न में आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए गॉडेस लक्ष्मी का फीट है और यहाँ पर है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक मतलब देवी से रिलेटेड कोई ना कोई एनर्जी इस वक्त आपको रीच आउट करेगी। घोड़े आपको नज़र आ सकते हैं, चाहे वो एक घोड़ा हो, चाहे 7 घोड़े हों, चाहे वो उड़ने वाला घोड़ा हो या यूनिकॉर्न हो। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। कछुआ नज़र आ सकता है, पतझड़ नज़र आ सकता है, बहुत सारे पत्ते, सूखे पत्ते। इसके अलावा तोते नज़र आ सकते हैं, पैरट, ठीक है। इसके अलावा कोई राजमहल या कोई पुराना खंडहर, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। या तो आप खुद को जेल में देख सकते हैं, जेल से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, या पिंजड़े में कोई पक्षी या पिंजड़े में कोई पुरुष या चाबी या ताला, ये आपको नज़र आ सकता है। कोई ब्रिज बन रहा है या ब्रिज टूट रहा है या ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज से नीचे देख रहे हैं या ब्रिज से ऊपर देख रहे हैं, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। इसके अलावा पेड़ से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। चिड़िया या घोंसला आपको स्वप्न में नज़र आ सकता है। बात करें एंजल्स की एनर्जी इस हफ्ते में, क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग है, किस दिशा से रिलेटेड है। इस हफ्ते में तो काफ़ी दिशाएं आ गई हैं। वी हैव वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ। वेस्ट भी है, ईस्ट भी है, नॉर्थ भी है। कई लोगों, देखिए ज़रूरी नहीं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ ही हो, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है, बट ये दिशाएं यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पानी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, नदी या पानी या समुद्र, इससे रिलेटेड कोई खबर। इसके अलावा फॉरेस्ट बाथिंग की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड भी इस हफ्ते में कोई खबर हो सकती है। इसके पहले जब फॉरेस्ट का कार्ड आया था तो फॉरेस्ट फियर का कार्ड आया था, और मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़, और पूरा लॉस एंजलिस जल गया, तो बहुत नुकसान हुआ। और मेन तो निरीह प्राणी जो एनिमल्स रहे होंगे उनकी ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि इंसान तो चलो अपना सस्टेन कर लेगा, बट एनिमल्स कहाँ गए होंगे। प्रेयर वाली जगह से रिलेटेड, किसी ऐसी स्थान से रिलेटेड जहाँ प्रेयर की जाती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो,
कोई ऐसा स्थान से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। प्रोफेटिक ड्रीम्स हैं, इस हफ्ते के ड्रीम्स बहुत विविड होंगे, बहुत इंटेंस होंगे। और इसके अलावा किसी एंशियंट पर्सन या किसी एंशियंट प्लेस या किसी एंशियंट नॉलेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है इस हफ्ते में। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं अगले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड में और बाकी डेली लव रीडिंग्स के साथ और डिफरेंट रीडिंग्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।